डॉक्टर अनिल चौधरी को इन्होंने बोला था कि मंत्रा के ऊपर ये अपना थोड़ा सा कुछ पक्ष रखना चाहेंगे। तो डॉक्टर अनिल चौधरी जो है हर बार वैसे हॉलिस्टिक हीलर है, मतलब माइंड बॉडी और सोल का, जैसे मैम ने बताया कि जीवो सिंबल जो है ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मैम ने कनेक्शन बताया कि नॉट ओनली फॉर दी रेकी, आप किसी भी वेलबींग के लिए, किसी के लिए भी आप कभी भी ड्रॉ करके आप दे सकते हैं। सो हाउ द जीवो सिंबल्स दे वर्क। और उसके बाद मैं डॉक्टर अनिल चौधरी को बुलाना चाहूंगी, हॉलिस्टिक हीलर है, बहुत अच्छा है इनका एक अपना रहता है, बना करते हैं अपना काम। तो आज मंत्रा हीलिंग के ऊपर अनिल चौधरी, डॉक्टर अनिल चौधरी, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, भारत सर, धन्यवाद ऐसी लेक्चर सीरीज में मौका देने के लिए और अपनी बात मतलब पहुंचाने के लिए लोगों तक। और बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब क्लासेस के अकॉर्डिंग और आउट ऑफ द क्लास भी कैसे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। बेसिकली मैं नेचुरोपैथी और योग और कपिंग थेरेपी का मतलब सेंटर चलाता हूँ फरीदाबाद में, और पिछले 8 सालों से रन कर रहा हूँ। और उसके अलावा अब ये जो साइंस हैं, जैसे सर ने, आमूर सर ने बताया और सिद्धेश्वर सर ने बताया, तो ये साइन कैसे काम करते थे। पहले पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था 10वां जो सीरीज का था, यंत्र तंत्र और मंत्र। जो मंत्र है वो ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ध्वनि के द्वारा हमारे कानों में पड़ते हैं, कानों के द्वारा हमारे नर्वस सिस्टम में जो अल्फा और थीटा वेव्स हैं, जो ब्रेन वेव्स होते हैं, उसमें चेंज लेके आते हैं। अब वो अंदर चेंज लेके आते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर चेंज क्या आता है। एक माँ अपने बेटे की आवाज सुनना चाहती है, उसको उस बेटे की आवाज से संतुष्टि मिलेगी, अपने बेटे की। दूसरे के बेटे की आवाज से उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके इमोशंस कनेक्ट नहीं है। अगर जिसके साथ आपके इमोशंस कनेक्ट है, ये तो हो गया उस बेटे के लिए। वो जो शब्द यूज कर रही है, या वो बेटा जो बातें उससे कर रहा है माँ से, वो मंत्र है उस बेटे और माँ के लिए, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। अब यूनिवर्सल मंत्र क्या है। यूनिवर्सल मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपताय नमः, गायत्री मंत्र है, ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये कोई माँ बेटे का रिलेशन नहीं है, भाई बहन का रिलेशन नहीं है, हस्बैंड वाइफ का नहीं है, ये यूनिवर्स की हेल्थ के लिए है। और यूनिवर्स की हेल्थ में कैसे, जब भी आप देखोगे शादी ब्याह जो होता है, हवन होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाल हेयर कट होते हैं, या अलग अलग विधि विधान जब नामकरण होता है, तो हर जगह हवन किया जाता है। और हवन के टाइम पे वो मंत्रों का ही जाप किया जाता है। तो ना कि सिर्फ माँ और बेटे या बच्चे के लिए या आसपास के लोगों के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए, वो सबके हेल्थ के लिए वो किया जाता है। अब आगे मंत्र। यंत्र जो होते हैं वो आपके सामने रखे हुए हैं। यंत्र जिसको हम देख के हमको संतुष्टि मिले, हमको फील गुड हो, हमारे भाव चेंज हो, हमारे इमोशन चेंज हो, तो वो यंत्र हो गए। आप फिर आगे तंत्र। तंत्र एक क्रिया होती है, विधि होती है। अगर मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से हो, यंत्र आपके सामने सही रखे हुए हो, सही आपके सामने हो, और तंत्र विधि के हिसाब से आप वो तीनों चीजों को आप करोगे, तो 1001% आपके अंदर चेंज लेके आएंगे। और यही कहीं ना कहीं हमारी जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, इसके ऊपर से कम हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी विद्या में या किसी विधि में हम गलत तरीके से वो कर रहे होते हैं। आप सुबह उठ के, अगर आपको सुबह का आपका दिन गलत, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, आप सुबह उठ के फोन देखने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय का आप जाप कर लीजिए, सिर्फ 11 बार। और 11 बार करते 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 आप जो सराउंडिंग में चलते, जैसे सिद्धेश्वर सर ने बोला कि 40 दिन का एक पीरियड होता है, क्योंकि आपका जो 40 दिन तक क्या होता है, आपके चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई आपकी, और हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर उसको कितने दिन के लिए आपको प्लास्टर करने के लिए बोलता है, 40 दिन तक। एक ये हो गया फिजिकल बॉडी का प्लास्टर, एक होता है फिजिकल मेंटल बॉडी का प्लास्टर, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो सर ने बोला, मतलब नर्वस सिस्टम को आपने ट्रेन करना है उस विधि के लिए। जो एडिक्शन लोगों की होती है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, या ओवर थिंकिंग की है, कुछ भी आपकी एडिक्शन हो, सिर्फ 40 दिन तक उस पैटर्न को तोड़ दो, सिर्फ 40 दिन। जैसे आप किसी साधु या महात्मा के पास जाओगे, आपको बोलेगा कि ये चिकन जो आप खाते हो, ये जो अल्कोहल जो आप पीते हो, या जो स्मोकिंग आप करते हो, आपको कुछ नहीं करना, बस 40 दिन तक आप कंट्रोल कर लो, जब तक ये पूजा चल रही है। और 40 दिन तक आपने वो पैटर्न को तोड़ दिया। जैसे 40 दिन तक वो पैटर्न को तोड़ा, जो आपके ड्रिंकर दोस्त थे, स्मोकर दोस्त थे, जो आपको गलत एक्टिविटी में ले जाने वाले दोस्त थे, वो आपको 2004 दिन, 10 दिन, 15 दिन बुलाएंगे आपको। उसके बाद वो कहेंगे अरे उनको नहीं ध्यान 40 दिन का, उनको ये ध्यान है कि जब भी बुलाते हैं उसको नहीं आता है वो। तो 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 30 दिन हुए, वो उनको नहीं पता 40 दिन, लेकिन वो क्या धीरे धीरे उसको बुलाना छोड़ देंगे। अब उसकी जो क्रेविंग है, शुरू में तो उसने 40 दिन का टारगेट ले, बस 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, उस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि उसकी लाइफ जो है ना, जो उसकी बॉडी है, वो उस चेंज हो चुकी है, उसकी क्रेविंग ही नहीं हो रही उन चीज की।
अब उसको जो उसने जो पैटर्न अब चेंज करके फॉलो कर रहे हैं, अब उसी की आदत पड़ गई है उसको। इसलिए न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी इसको बोलते हैं कि 40 दिन तक उस पैटर्न को आप चेंज करके आप दूसरी चीज में आ जाओ। 6 महीने में अगर आप 15 दिन भी, 6 महीने में 15 दिन, साल भर में 1 महीना, अगर आप अपनी जो डेली दिनचर्या है, चाहे आप कुछ भी करते हो, एक इंसान है, हम उब जाते हैं किसी, हर कोई अच्छी हो, आज हमें किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन 6 महीने बाद वो चीज हमने उबने लगेगी, तो 15 दिन का ब्रेक दे दो। बहुत सारी जैपनीज कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या कर रही हैं, उनको जो स्टाफ है उनका 15-15 दिन के लिए पैसे देके छुट्टी पे भेज रही है कि आप जाओ, घूमो, अपने परिवार के समय बिताओ, दोस्तों के सारा अपना टाइम स्पेंड करो। क्यों? वो सोचती है 15 दिन काम बंद रहेगा तो ऐसा तो लॉस हो सकता है, लेकिन वो 15 दिन तक इसलिए उनको भेज रही है कि वो पूरा चार्ज होके जब वो वापस आए तो पूरे जोश और जुनून के साथ काम करेंगे, तो फिजिकली फिट, मेंटली फिट, स्पिरिचुअली फिट। और जो ऑर्डर जो होता है ना कि एक अगेंस्ट हम किसी मैनेजर की बात नहीं मानते, अरे मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो उनके भाव में, उनके स्वभाव में, उनके प्रोडक्शन में, सब चीजों में चेंज आ जाता है। जब ये चेंज आता है तो कंपनी का जो होता है ना दिल से काम करने वाला, अब मैं 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा हूं, दूसरे ने डेट दे दिया और मैं फटाफट भाग गया, वो हो गया नौकरी के लिए, पैसे के लिए काम करने वाला। और एक ऐसा हुआ कि भाई मुझे नहीं पता, मेरा मालिक हर चीज की सहूलियत दे रहा है, मुझे घर में कुछ काम होता है तो मैं सिर्फ एक बार बोलना होता है, छुट्टी कर देते थे। अभी आईटीबी के अभी जवान को 2008 में उसको शादी के लिए छुट्टी नहीं दी, 3 दिन की शादी पे, सर अभी आज कल के अखबार में मैंने पढ़ा, उसको छुट्टी नहीं दी 3 दिन, 27, 28, 29 जैसे उसने छुट्टी कर ली कि भाई मेरी शादी है, शादी के लिए मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे, उसने छुट्टी कर ली। अब उसके बाद कोर्ट में उसको बर्खास्त कर दिया गया आर्मी वालों की तरफ से, लेकिन उसने फिर उसकी बात सुनी नहीं, एक तरफा बात सुनी नहीं उसकी, तो कोर्ट में सुना, तो उसके बाद दोबारा, अब कल की डेट में 10 साल का उसका गैप हो गया था, कल की डेट में दोबारा उसको वापस लिया गया है उस चीज के लिए, मतलब कि वैलिड रीजन था, और शादी के लिए जैसे उसके समय के लिए उसने लिया, उसके बाद वो 3 दिन बाद आ भी गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये अगर इमोशनली आप उससे कनेक्ट हो जाओगे ना, आपने जब एम्प्लॉय हैं उनके साथ, तो एम्प्लॉय कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो टाइम के हिसाब से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आप जितनी जिस तरीके से आप में कमियां चल रही हैं, आपके ऑफिस में कमियां चल रही हैं, उन सबको पूर्ति करेगा वो। तो तंत्र, यंत्र और मंत्र, ये तीनों चीजों का अगर कॉम्बिनेशन से आप चीजें करते हो, तो आपके फिजिकल बॉडी में, स्पिरिचुअल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, कहते हैं ना मंत्र, मन के ऊपर काम कर रहा है, मन के ऊपर ध्वनि कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। इस एरिया को किससे वाइब्रेशन दोगे? वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि 1 गिलास पानी मैंने भरा, उस पानी में मैंने कुछ कलर डाल दिया और मैंने 1 घंटे तक वो गिलास ऐसे रखा, अब उस पानी को मैं ऐसे फैला रहा हूं, तो सिर्फ वो प्लेन पानी ही नीचे गिरेगा, लेकिन मैंने क्या किया, वाइब्रेट कर दिया, उस गिलास को हिला दिया, हिलाने के बाद वो पानी पूरा कलरफुल हो गया। अब उस पानी को मैं फैलाऊंगा तो कलरफुल वाला पानी नीचे गिरेगा। तो जो हमारे टॉक्सिन है, जो मेंटल टॉक्सिन है, जो हमारे जो विषाक्त पदार्थ है, जो मन में, मतलब हमारे बॉडी में, जो हेड एरिया में है, तो जब हम मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो वाइब्रेशन होती है। जब वाइब्रेशन होगी तो जो टॉक्सिक मटेरियल, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ब्रेन में जो आपके घर करके बैठा हुआ है, वो हिलेगा। और उसके बाद आप मंत्रों का जाप कर रहे हो, पॉजिटिव वाइब्स देख रहे हो, यंत्रों को देख रहे हो, और तंत्र एक विधि से कर रहे हो, तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी, तीनों चीजों में चेंज आने लगेगा। क्योंकि मन से हिसाब से कहते हैं ना, कितना बड़ा शरीर है, विशाल शरीर है, लेकिन तू इससे हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि मन वीक है उसका। मन चंगा तो हर घर गंगा। तो वो वाला सिस्टम है कि आप मन को आप उसको कर लो। एक आदमी की 2 बच्चों की नौकरी चली गई है किसी जॉब से, एक बोलता है मैं तो खत्म हूं, और मेरा कुछ नहीं रहा, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। दूसरा कहता है इससे भी बढ़िया नौकरी करके दिखाऊंगा, देखो इसके सामने। ये मन का ही तो है। और मन को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा फिजिकल बॉडी में कहने को तो साथ अपने एक दुनिया चलती है, लेकिन एक दिल में हमारे तो वो वाला सिस्टम है कि देखने को तो भीड़ है, लेकिन किसके कंधे पे सर रख के सो सकते हो, या रो सकते हो, या बता सकते हो कि मेरा दर्द क्या है? नहीं बोल सकते, हो ही नहीं सकता। हंस रहे हो, सारे दोस्त है। अमीर लोग जो होते हैं, मैं तो कहता हूँ पूरी जिंदगी पर एक दोस्त ढूंढने का बहुत मुश्किल हो जाता है कि सच में मेरा दोस्त किस वजह से है। मेरे पैसे की वजह से है, मेरे डेजिग्नेशन की वजह से है, या मेरे साथ जो चल रहा है किस वजह से, उसको पता ही नहीं चल पाता। पूरी जिंदगी निकल जाती है कि मेरा दोस्त बना कैसे, ये क्या कारण है। और कई बार क्या होता है, अच्छे दोस्त को हम अपने अहम और हमारे डेजिग्नेशन की वजह से, हमारे ओहदे की वजह से हम उसको खो देते, जबकि वो इमोशनली हमारे साथ कनेक्ट था। तो बहुत सारी चीज होती है। कृष्ण जी कहते हैं ना कि एक दोस्त एक हो तो अच्छा है, 2 हो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन 3 हो तो समझ बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप फिर आपके दोस्त नहीं है, वो बस मित्र की श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं है। दोस्त आपका ये है कि बिना सोचे समझे आपको अपनी कमियां बता दे, और उस कमियों को आप रो के सुन के दूसरों को हंस के ना सुनाओ। सिंपल सा यही है कि आप इस ये चीज समझो। तो ये है कि हम अभी कितने लोग हैं, देखो ये सारी जो अपनी जो विद्या है,
अपने आप ही वही लोग टिकेंगे जो इससे कनेक्टेड होंगे या जो इसमें आगे बढ़ना चाह रहे होंगे। नहीं तो हर कोई, अब मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे डाल दिया मैंने कोई ज्ञान की भी, पानी कैसे पीना चाहिए, तो पानी कैसे पीना चाहिए उस पे आए वीडियो 300-400 शेयर, मतलब वो आए इस तरीके से। और मैंने एक वो डाली कि फनी वाली कुछ ऐसे डाल दी और उसमें मेरे मतलब मिलियंस में या उस तरीके से आगे। तो कहने का मतलब ज्ञान तो सबके पास है, किसको नहीं पता सुबह उठने से धूप आपकी विटामिन डी पूर्ति हो जाएगी, पानी का इंटेक सही तरीके से कर लोगे तो आपका ठीक हो जाएगा, खाना फोन देख के ना खाओ, टीवी देख के ना खाओ, बात करके ना खाओ, ठीक है। अपना सिर्फ खाने के टाइम पे एक गोलगप्पे खाते हुए तो आप ध्यान लगाते हो कि पानी इसकी बारी आने वाली है, मेरी आने वाली है, तो उसके लिए तो आपका सलाइवा रिलीज हो रहा है। क्यों नहीं माने, जो रोटी बनाई है सब्जी बनाई है उसके लिए आपका सलाइवा रिलीज होता, क्योंकि भाव कनेक्ट नहीं है, हमारे इमोशंस कनेक्ट नहीं है उस फूड के साथ। जिस दिन उस इमोशंस हमारे उस फूड के साथ जो थाली हमारे सामने रखे, क्योंकि हमने तो टास्क पूरी करनी है, 7 बजे के टाइम पे हमने खाना खाना था, सुबह 11 बजे हमने खाना खाना था, तो वो 3 रोटी की मेरे को भूख है, 4 रोटी की भूख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको भूख कितनी है। लेकिन आपको ये पता है कि मैं रोज 4 रोटी सुबह खाता हूं, तो मेरे को 4 रोटी सुबह खानी है अपनी टास्क पूरी करने के लिए। जिस दिन आपका इमोशंस आपके फूड के साथ कनेक्ट हो गया, आपका ना तो डाइजेशन गड़बड़ होगा, और ना डाइजेशन गड़बड़ होगा तो बाकी सारी डिजीज भी इसके साथ ही चली जाएगी। जिन लोगों को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम रहती है ना, वो सबसे बड़ा कारण उसका यही है, क्योंकि हमारे फूड के इमोशंस ही कनेक्ट नहीं होते। और जिस दिन फूड के साथ कनेक्शन ऐसी ईश्वर, हम सबके सब जगह हर एक इंसान में ईश्वर है, लेकिन जब हम इमोशंस कनेक्ट हो जाएंगे तब उसके दुख से मुझे दुख होगा, अदरवाइज तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी सुनूंगा, दूसरे को हंस के बताऊंगा अरे उसको तो ये दिक्कत है, अरे उसको तो ये दिक्कत है, अच्छा है ये दिक्कत है। कौन आप, और जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में तो शेयर मत करो, लिंक ही मत भेजो, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कभी आप आगे बढ़ो, आपके व्यूज आगे आए। तो अनजान लोगों को शेयर करो, अनजान लोगों तक पहुंचाओ। जब अनजान लोग आपके पीछे आने लगे और अनजान लोग आपको वीडियोस देखने लगे तो समझ लो आप फिर आपके रिश्तेदार कहेंगे मैं तो कहता था तो कुछ अलग करने वाला है, तो वो तो करने वाला है, लेकिन तुम शुरुआत में साथ नहीं दिया। साथ में कहते ना, तुम कर सकते हो और तुम नहीं कर सकते हो, इन दोनों में से एनर्जी किस में है। कोई बोलेगा कि तुम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और 10 ये लोग तू नहीं कर सकता, मुझे पता है तू कर ही नहीं सकता, तू कर ही नहीं सकता। बच्चे को देखो, आप बच्चों को बोलो तू ये कर ले, नहीं करेगा। बच्चे को बोलो तू नहीं कर सकता ये काम, तू नहीं कर सकता। अब बच्चा क्या कहेगा, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, और वो करके दिखा देता है। भाई एक मतलब नाला जा रहा है, उसको कूदना है, जंप करना है, एक कुत्ता पीछे पड़ा है तो सोचोगे यार कूदू ना कूदू, लेकिन वही शेर पीछे पड़ गया तो आप सोचोगे, आप पूरी पहली साइड कूद के आप बोलोगे मैं तो नहीं हो सकता, ये इतना तो नहीं कूद सकता, क्योंकि आपका जितना पीछे बैकग्राउंड में स्ट्रेस है ना, जो टेंशन है, ये तो बहुत जरूरी है, इसको कस्टमाइज करो। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, टैकल नहीं कर पाओगे तो डिप्रेशन में जाओगे, और टैकल नहीं कर पाओगे एंजाइटी हो जाएगी। क्यों डर से भाग रहे हो, डिफेंस करो ना उसको। ईश्वर हमें ये थोड़ी बोल रहा है कि तेरे आगे से कबूतर के आगे से बिल्ली गायब कर दी। ईश्वर कहता है उस कबूतर को इतनी ताकत दे दूंगा उस बिल्ली का सामना कर सकता है। तो ये हमारे इमोशंस इतने अंदर इतने हैवी हो जाएंगे कि हर परिस्थिति का सामना हम डट के कर सकेंगे। तो ये था तंत्र, यंत्र और मंत्र, और मंत्र में रहिए। धन्यवाद। बहुत ही ज्यादा, शायद ही, धन्यवाद डॉक्टर अनिल चौधरी सर, शायद ही